अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एसईओ के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट के डिस्क्रिप्शन, परमालिंक्स और टाइटल्स को। ठीक है जी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पर आते हैं google.com पे। ठीक है, और एक कीवर्ड सर्च करते हैं एसईओ ट्यूटोरियल, जो कि हमने अपने टॉपिक भी रखा हुआ है एसईओ ट्यूटोरियल्स। एक कीवर्ड हम सर्च करते हैं। कीवर्ड जब हम सर्च करते हैं तो गूगल बेसिकली तीन चीज़ों को कंसीडर करता है जब आपको रिजल्ट दिखा रहा होता है। ठीक है, तीन चीज़ें क्या होती है। एक जो है उस पोस्ट का टाइटल, जो कि हम बात कर रहे हैं अभी इस वक्त पोस्ट टाइटल्स के ऊपर। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वो कंसीडर करता है परमालिंक को। ठीक है, जो कि लिंक होता है बेसिकली एक ख़ास स्पेसिफिक पोस्ट का जिसके लिए सर्च किया जा रहा है। जो अभी हम एसईओ ट्यूटोरियल्स के लिए सर्च कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट में जो पोस्ट होता है इस हवाले से, एसईओ ट्यूटोरियल्स के हवाले से जो पोस्ट होगा उसका परमालिंक जो है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरे नंबर पे गूगल कंसीडर करता है जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है उसको। ठीक है, यानी थोड़ा सा मालूमात दे देता है उस पोस्ट के हवाले से। और चौथी नंबर पे एक चीज़ वो करता है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि पहला पैराग्राफ होता है आपके आर्टिकल का। ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। उसमें मैं आपको जो है तफसील से मैं वो चीज़ भी सिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ साइट्स हैं हमारे सामने। ये सबसे पहले तेजाक.com है, और उसके बाद webcoms.com है, tutorialspoint.com है। ये मुख्तलिफ साइट्स है। ठीक है जी। पहली वाली जो साइट है हमारे सामने, इसको अगर हम देखें और इस पर थोड़ा सा गौर करें, तो पहले नंबर पे इसका जो टाइटल है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। इसका जो टाइटल है वो है एसईओ ट्यूटोरियल, और एक डैश दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है बिगिनर। ठीक है जी, यानी बिगिनर्स के लिए एसईओ ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ से देखो, ये पहले नंबर पे इसलिए आया कि इसका एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्ट टाइटल दिया है इसने एसईओ ट्यूटोरियल्स के नाम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक्चुअली एक कैटेगरी है बेसिकली। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर ये कैटेगरी है एसईओ ट्यूटोरियल की। ठीक है, और ये टाइटल हालांकि चेंज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर बिगिनर्स, लेकिन ये कैटेगरी जो है वो यहाँ से गूगल ने उठा ली है। ठीक है, कैटेगरी भी बड़ी अहमियत रखती है वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर। दूसरे नंबर पे इसका अगर आप परमालिंक देख लो, परमालिंक मैंने आपको कहा ना, उस एड्रेस को कहते हैं जो कि उस पोस्ट का होता है। तो उसमें एसईओ ट्यूटोरियल का एग्जैक्टली वो जो हमने सर्च किया है वही वर्ड यहाँ पर शामिल है। तो गूगल को यहाँ से भी कीवर्ड मिल गया, यहाँ से भी मिल गया, तो लाजमी बात है इसको टॉप पे लेकर आएगा। और एसईओ जो है उसको डिस्क्रिप्शन में भी मिल गया। ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, या इसने या पहला पैराग्राफ ये उठा लेते हैं गूगल उस आर्टिकल का, और या जो है डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये परमालिंक के अंदर एसईओ ट्यूटोरियल है, और उसके बाद जो है ये गूगल ने फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ से कैच किया है स्निप्ट के ऊपर, स्निप्ट के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पर आपको शो किया है, थोड़ा सा मतन दिया है कि ये पोस्ट में ये इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है जी। तो ये पहले पैराग्राफ के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टाइटल्स के ऊपर, और ये जो परमालिंक है इसके ऊपर, और सर्च डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह तमाम साइट्स में आप देख सकते हैं किसी यूआरएल में अगर कोई कीवर्ड मौजूद है, कहीं पर जो है ये परमालिंक के अंदर कीवर्ड मौजूद है, कहीं पर जो है ये टाइटल्स के अंदर भी मौजूद है। तो ये सारे इस तरह रेलेवेंट रिजल्ट्स है बिल्कुल। ठीक है जी। तो इस पे मैं इसलिए आपको बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि गूगल जब कोई साइट आपको शो कर रहा होता है सर्च रिजल्ट्स में, तो उसमें इन चीज़ों को लाजमी कंसीडर करता है कि यहाँ पर अगर कीवर्ड्स है तो साइट टॉप पे आएगी। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी एग्जैक्टली जो है अपने पोस्ट टाइटल्स को जो है एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज करेंगे सेम वर्ड्स के साथ, इधर उधर नहीं जाएंगे, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी साइट को फिर सर्च इंजन में जो है वो जगह मिलेगी, यानी कि रैंकिंग आपकी बेहतर होगी। ठीक है जी। अब आते हैं ब्लॉगर का। जैसे मैंने आपको कहा था वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी मेरे सामने है, ब्लॉगर का भी है। ब्लॉगर में एक ब्लॉग है, इस पर मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और आपको लेकर जाता हूँ। यहाँ पर एक पोस्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे, और उसकी मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले ब्लॉगर, उसके बाद फिर वर्डप्रेस पे जाते हैं। ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड आ गया जी। मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, बेस्ट टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। ये मेरा एक पोस्ट है। ठीक है जी, बेस्ट टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेस्ट 5 टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, फॉर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है जी। अब ये एक 5 अल्फाज का वो है टाइटल हो गया जी। ठीक है, मैं एक पोस्ट लिखना चाहता हूँ कीवर्ड टूल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट या टॉप
ये टॉप भी आप लिख सकते हैं, बेस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इससे पहले हम इस टाइटल के लिए जो है इसके लिए एडवर्ड कीवर्ड टूल पे जाए, ठीक है जी, तो वहां से हमें आइडियाज मिल जाएंगे। अब हमें ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, लेकिन क्या पता वहां पर ऐसा कोई कीवर्ड हो जो कि वो ज़्यादा सर्च होता हो, तो ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे वहां से आइडियाज़ मिल जाए। तो ये लाइव हम काम कर रहे हैं, मैं साइन इन हो जाता हूं एडवर्ड के अंदर। जी जनाब, ये मैं साइन इन हो गया हूं और यहाँ पर जो है मुझे लिखना है कि बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ठीक है जी, और यूनाइटेड स्टेट्स से हटा के मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च कर लेता हूँ, कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सर्चेस सबसे ज़्यादा किसके हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल ये 27,000 है, ये भी 27,000 है कीवर्ड रिसर्च टूल। इसके अलावा यहाँ पर 49,000 की सर्च टर्म है सर्च कीवर्ड रिसर्च, ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि 27,000 रिसर्च कीवर्ड टूल, और ये यही है जी, 27,000 मंथली सर्चेज है। तो मैंने जो कीवर्ड लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं इसको बेस्ट भी कर सकता हूँ, टॉप भी कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी है, लेकिन एग्जैक्टली आपने वो टाइटल देना है जो कि एग्जैक्ट हो, करीब करीब हो, यानी ज़्यादा फालतू अल्फाज को शामिल नहीं करना है, ताकि सर्च इंजन में फिर एग्जैक्टली कोई सर्च करे तो वो आपके पास आ जाए, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि 3 जगहों पे आप इसकी इस पोस्ट के हवाले से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टाइटल के ऊपर, परमालिंक के ऊपर और डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो 3 जगहों में आपने मुख्तलिफ जो वर्ड्स है वो यूज़ करने हैं, थोड़े बहुत चेंज, ठीक है जी। ये जो टाइटल मैंने लिखा है इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा है बेस्ट 5 टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, बेस्ट 5 कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है जी। कीवर्ड रिसर्च, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बेस्ट 5 कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ठीक है जी। बेस्ट 5 फ्री कीवर्ड रिसर्च, फ्री अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा अप्रोप्रिएट टाइटल है कि इसमें जो है हमारे लिए कोई सर्च करेगा तो बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल्स या बेस्ट फ्री या इस तरह का, तो उनके सामने ये पोस्ट जो है आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ये तो हमारा टाइटल हो गया, एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर 8 वर्ड्स का होता है तो 8 वर्ड्स में करे, अगर 5 में होता है तो 5 में, 6 में तो 6 में, लेकिन ये कि कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा फालतू अल्फाज इसमें जो है वो ना करें, यानी कि ऐड ना करें, ठीक है। अब अगर इसको आप मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं कि बेस्ट 5 कीवर्ड रिसर्च टूल्स और फिर लिख देते हैं कि टॉप कीवर्ड टूल्स और इस तरह का ना, ये कीवर्ड स्टफिंग में आता है, ठीक है जी। इस तरह 2 बार आप एक कीवर्ड को नहीं यूज़ कर सकते। कीवर्ड को एक जो आपके पोस्ट का मेन कीवर्ड होता है वो एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं, 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। दोबारा ऐसा एक लफ्ज़ जो आपने एक बार टाइटल में यूज़ किया वो दोबारा टाइटल में वो लफ्ज़ दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ज़हन में रखिएगा, वो और ऑप्टिमाइजेशन में आता है और गूगल का पेंगुइन जो अपडेट है वो इसको कैच कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमें जो है वो करना, इसके लिए परमालिंक बनाना। तो परमालिंक का ऑप्शन यहाँ पर ये आर्टिकल तो हम बाद में लिखेंगे, ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो बात की बात है। आर्टिकल लिखना और पैराग्राफ्स लिखना और हेडिंग्स वगैरह वो तो बात की हमारी कहानी है, वो तो बाद में मैं आपको सिखाऊंगा अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में। लेकिन इसमें यह है कि परमालिंक का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ब्लॉगर ने ये ऐड किया है रिसेंटली। इसमें एक ऑटोमेटिकली ये बना लेता है कि परमालिंक, लेकिन आप अपनी तरफ से एक कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पर एक कस्टम परमालिंक भी बना सकते हैं। तो इस हवाले से मैं जो है यहाँ पर जो है टॉप और डैश कीवर्ड, टॉप कीवर्ड रिसर्च टूल्स टाइटल में मैं ये कर, रेलेवेंट भी है और इसमें टॉप का लफ्ज मैंने यूज किया, यानी कीवर्ड रिसर्च टूल तो वही से मैंने लिया लेकिन टॉप यूज किया। तो अब ये है कि बेस्ट पे भी कोई सर्च करेगा तो मेरे पास आएगा और टॉप पे भी होगा तो मेरे पास आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा को याद रखें कि परमालिंक जब आप बनाएंगे तो उसके लिए आपने छोटे स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, ठीक है, बड़े उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं डन कर देता हूँ। तो ये मैंने अपनी तरफ से कस्टम परमालिंक बना दिया इसका, ठीक है, इस पोस्ट का। आखिरी ऑप्शन इसमें यह है कि सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वर्डप्रेस में भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह इसी आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर।
और हर प्लेटफॉर्म पे ये मौजूद होता है। सर्च डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर 150 अल्फाज का सर्च डिस्क्रिप्शन इस पोस्ट के लिए, इस आर्टिकल के लिए देते हैं, जो कि सिर्फ सर्च इंजन के लिए होता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पोस्ट इन गाइडेंस अबाउट फाइंडिंग बेस्ट कीवर्ड्स for your blog post, a descriptive post and guidance about finding best keywords for your blog post, a descriptive post and guidance about finding your best keywords for your blog post using free keyword research tools। ठीक है जी, ये मैंने इसमें दे दिया। इसमें अगर ये कीवर्ड्स का 2 बार लफ्ज आया, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है, ये तकरीबन 10-12 अल्फाज की, ये मेरे पोस्ट, जो मेरा पोस्ट टाइटल है उससे चेंज है और मेरे इससे भी चेंज है, जो परमालिंक है। तो इस तरह आपने अपनी तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, लेकिन यही इसी से मुताबिक थोड़ा सा चेंज यानी यूनिक, और इससे थोड़ा सा मतलब है कि वो थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन ये कि इससे रेलेवेंट हो। इस तरह का आपने एक सर्च डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्योंकि जब गूगल आपकी साइट को यहाँ पर शो कर रहा होगा लोगों को, तो वो ये कंसीडर करेगा कि आपके पास ये डिस्क्रिप्शन भी अगर अच्छी है तो उसमें से भी ये सारा बैलेंस होता है। ठीक है, ये टाइटल में आपने कीवर्ड यूज किया, यहाँ यूज किया, फिर यहाँ यूज किया, तो इन सब के मिलाप से गूगल आपके साइट को रैंक कर देता है और उसको सर्च रिजल्ट में शो करता है। ठीक है जी, तो डन कर देता हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा परमालिंक है और ये मेरा टाइटल है, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, जो कि होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट और यूजफुल, ठीक है, अट्रैक्टिव, यानी कि लोगों को, सर्च इंजन के रोबोट को अट्रैक्ट कर सकता हो। यानी कि जैसे ह्यूमन एक किताब को देखते हैं, उसका इनवान अच्छा होता है तो उसको पढ़ लेता है, इस तरह आजकल रोबोट्स जो होते हैं, रोबोट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं गूगल के या याहू के सर्च इंजन के, जो वो पेजेस को इंडेक्स करते हैं और क्राउल करते हैं, उनको रोबोट्स कहा जाता है और स्पाइडर्स भी कहा जाता है, और वो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी उनको आप कन्विंस कर सकते हैं, उनको आप जो है वो कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं, अगर आप इस तरह अच्छे टाइटल्स लिखेंगे, अच्छे परमालिंक्स बनाएंगे और अच्छे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा पोस्ट हो गया, ऑन पेज ऑप्टिमाइज हो गया इन 3 चीज़ों पे, और अब आगे हम इस पे यहाँ पर जो आर्टिकल लिखेंगे उसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे, लेकिन वो तो हमारे नेक्स्ट पेजेस की कहानी है। लेकिन इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ, ये पोस्ट मैं बाद में करूँगा, क्योंकि अभी तो हम इस ट्यूटोरियल पे बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह इन पोस्ट टाइटल और परमालिंक और डिस्क्रिप्शन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो ब्लॉगर में हमने कर लिया और मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स भी दे दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और मेरे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि मैं इस वीडियो के शुरू में भूल गया आपको बताना, ये पोस्ट टाइटल्स के हवाले से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको वर्डप्रेस पे जो है आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा कि वहाँ पर हम किस तरह पोस्ट टाइटल्स, एक दूसरा ब्लॉग है मेरे पास दूसरे टॉपिक पे, उस पर मैं एक पोस्ट करूंगा और उसमें आपको वर्डप्रेस पे सिखाऊंगा कि वहाँ पर कैसे पोस्ट टाइटल्स, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन दे, और मतलब एग्जैक्टली एसईओ ऑप्टिमाइज दे। और उसके अलावा जो है मैं आपको ये इंट्रोडक्शन भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने मेरे साथ ही रहना है। ठीक है।